नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में दरियाफ्त होने वाला असाबे काफ का गार इस वक्त तमाम दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। गार से दरियाफ्त होने वाली 7 असाब की लाशों पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। गार में असाबे काफ के कुत्ते की लाश के साथ साथ ऐसे जानवर की हड्डियां भी पाई गई जिसे देखकर साइंसदान भी हैरान रह गए। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि अगर अफगानिस्तान में असाबे काफ का गार और इनकी लाशें दरियाफ्त हो चुकी हैं, तो तुर्की में दरियाफ्त होने वाले असाबे काफ के गार की हकीकत क्या है? क्या वो झूठ पर मबनी है या अफगानिस्तान में दरियाफ्त होने वाला असाबे काफ के गार की हकीकत कुछ और है? आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम तमाम दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने वाले इस गार की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, कई साल पहले अफगानिस्तान के सूबे फाराब के जिला केसर में सदियों पुराना एक गार दरियाफ्त किया गया। अफगानिस्तान का ये इलाका बेशुमार ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और ढलवानों से भरा हुआ है। अफगानिस्तान के इस पथरीले और बंजर इलाके में जहाँ सदियों पुरानी सकाफत और रहन सहन के आसार अक्सर बेशतर मिलते रहते हैं, वहाँ ऐसे गार की दरियाफ्त कोई अनहोनी बात नहीं थी। हर कोई जानता है कि उस इलाके से मिलने वाली नवादरात का ताल्लुक हजारों साल पुरानी तहजीब और सकाफत से होता है। लेकिन जब ये गार दरियाफ्त हुआ और इस गार की दरियाफ्त ने तमाम दुनिया और खास तौर पर दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली, क्योंकि इस गार के बारे में एक अजीबो गरीब हकीकत का इंकिशाफ भी किया जा रहा था। इस गार के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये गार असाबे काफ का गार है, जो कि तमाम दुनिया और खास तौर पर मुसलमानों और आर्कियोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए इंतहाई हैरत अंगेज बात थी। हर कोई इस हकीकत से बहुत अच्छी तरह आगाह है कि असाबे काफ का वाक़या कुरान मजीद में बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है। अहादीस रसूल में भी इस वाक़े की तफसीर के साथ साथ तफसीली जुज़ियात भी मौजूद हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आज से कई साल पहले तुर्की में असाबे काफ के गार की दरियाफ्त हो चुकी है। तमाम दुनिया से आर्कियोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले और इस्लामी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के अलावा मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के लोग इस गार को देखने के लिए जाते रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इस्लामी हिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली कोई भी बड़ी दरियाफ्त सामने नहीं आई, अचानक असाबे काफ के गार की दरियाफ्त ने तमाम दुनिया की तवज्जो तो हासिल कर ली है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ऐसे सवालात भी लोगों के जहनों में उजागर हो चुके थे जिन्होंने इस्लामी हिस्ट्री की दरियाफ्तों पर सवाल उठा दिया। एक ही गार जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, 2 जगह पर मौजूद कैसे हो सकता है? प्यारे दोस्तों, 1400 साल पुरानी ये गार अफगानिस्तान के जिला केसर में मेमन शहर से मगरिब की तरफ 90 किलोमीटर दूर दरियाफ्त की गई है। जब ये गार दरियाफ्त हुई और इसे खोला गया तो इसमें 7 इंसानों, इनके साथी कुत्ते, एक हिरन और एक लोमड़ी की लाश के ढांचे मौजूद थे। जब गार की दरियाफ्त हुई तो फौरी तौर पर हिरन, कुत्ते और लोमड़ी के ढांचे को वहां से हटा दिया गया और आर्कियोलॉजी के माहिरीन के हवाले कर दिया गया ताकि वो इन पर फौरी तहकीकात शुरू कर दें। इन 7 इंसानों की लाशों के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये 7 असाबे काफ की लाशों के ढांचे हैं, लेकिन असल हकीकत ये नहीं है। हमें कहीं भी अफगान एस्टैब्लिशमेंट या अफगानिस्तान के आर्कियोलॉजिस्ट या किसी और जिम्मेदार ऑफिसर्स की तरफ से ये बयान सुनने में नहीं आया कि ये असाबे काफ का गार है और यहाँ मौजूद लाशें असाबे काफ की हैं, बल्कि ये खुद साख्ता तज्जिया है जो कुछ लोगों की अपनी तरफ से इस गार की दरियाफ्त के बाद नजर आया, जिन्होंने बगैर किसी तहकीक और सबूत के इसको अवामुन्नास में फैला दिया। कुरान पाक में बयान किए गए असाबे काफ से अफगानिस्तान के इस गार का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो निशानियां और सबूत हमें कुरान, हदीस और सहाबा कराम के अक़वाल से असाबे काफ और इनके गार के बारे में मिलते हैं, इनका कोई भी हिस्सा हमें अफगानिस्तान के उस गार से मिलने वाली लाशों और दीगर चीजों से मैच करता हुआ नजर नहीं आता। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि अफगानिस्तान से दरियाफ्त होने वाला ये गार सदियों पुराना है और इनमें से मिलने वाली लाशें भी सदियों पुरानी हैं। और ये बात भी दुरुस्त है कि इनकी तादाद 7 है और इनके साथ हमें एक कुत्ते, हिरन और लोमड़ी की लाशों के ढांचे भी मिले हैं। लेकिन सिर्फ तादाद 7 होने की वजह से हम इन्हें असाबे काफ से तशबीह नहीं दे सकते। अफगानिस्तान से दरियाफ्त होने वाली ये गार अपनी एक तारीखी हैसियत रखती है। इसमें से दरियाफ्त होने वाली लाशें 1400 साल पुरानी है। ये कहना मुश्किल है कि ये लोग गार में किस वजह से दफन हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि ये चरवाहे थे और इन लोगों ने खराब मौसम से पनाह लेने के लिए गार का रुख किया, लेकिन गार का दरवाजा किसी वजह से बंद होने की वजह से वो इसके अंदर ही दफन हो गए। जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि इस इलाके के जालिम हुक्मरान से बचने के लिए ये लोग गार में छुप गए और गार का मुंह किसी ने बंद कर दिया, जिसके बाद ये बाहर न निकल सके और वहीं पर दफन हो गए। अब असल हकीकत क्या है ये तो जाहिर है अल्लाह ही बेहतर जानता है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये तहकीकात असल हकायक से पर्दा उठाने में मददगार साबित हो सके।
प्यारे साथियों, हम आपको इस हकीकत के बारे में भी क्लियर करते चलें कि तुर्की में दरियाफ्त होने वाला गार ही असहाबे काफ का असल गार है, जिसके बारे में कुरान मजीद में तफसील के साथ बयान किया गया है। ये तुर्की के एम्फिसिस शहर में मौजूद है। इसके साथ साथ एक हकीकत ये भी है कि असहाबे काफ की लाशें जब मिली तो इनकी लाशें एक मुकम्मल इंसानी ढांचे की शक्ल में मौजूद थी। यही हाल इनके साथी कुत्ते का भी था, जबकि अफगानिस्तान में मिलने वाली लाशें वक्त के उतार चढ़ाव की वजह से सिर्फ हड्डियों का एक ढेर थी। यही हाल वहाँ से मिलने वाली जानवरों की लाशों का भी था। इन्हीं हड्डियों के ढेरों को इकट्ठा करके इनके तजिए से मालूम हुआ कि ये 7 लोगों की लाशों की हड्डियां हैं। नाज़रीन, ये गार पहले भी लोगों में मशहूर रह चुका है। 121 साल पहले इस गार को ज़ियारत ख्वाजा अजीजन कहा जाता था। अमीर अब्दुर्रहमान के दौर में इस गार का जायजा लेने के लिए काबुल से कुछ अहम लोगों को दावत दी गई ताकि वो इस गार का जायजा लें और असल हकीकत तक पहुंच सके। उस दौर में भी उन्होंने यही रिपोर्ट पेश की कि इस गार का असहाबे काफ के गार से कोई ताल्लुक नहीं है। 1999 के आसपास अफगानिस्तान के इस हिस्से में दूसरे ममालिक से बहुत से लोग आते जाते रहे, इनमें ज़हीर शाह भी शामिल थे। उन्होंने उस दौर में सबसे पहले इस गार का दरवाजा खोला और जिस वक्त उन्होंने इस गार का दरवाजा खोला उस वक्त इंसानों की लाशें गार के अंदर थी और एक कुत्ते, हिरन और लोमड़ी की लाश गार के दरवाजे पर थी। ज़हीर शाह के दौर में ही ये गार शोहरत हासिल कर चुकी थी। एक हिंदू राजा सुल्तान सलजन ने इस गार से मुंसलिक एक मंदिर की इमारत भी तामीर की, लेकिन कुछ अरसे बाद राजानों ने इस पर हमला कर दिया और इसे तबाह बर्बाद करते हुए इसमें मौजूद तमाम कीमती सामान अपने साथ ले लिया। उस वक्त के बाद ये गार एक दफा फिर दुनिया की नजरों से रूपोश हो गया और कुछ साल पहले इसे दोबारा दरियाफ्त कर लिया गया है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, में पूरी उम्मीद है कि आप इस गार से मिलने वाली असल लाशों की हकीकत जान चुके होंगे, लेकिन इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।